स्टूडेंट, आई एम श्रुति गौर। बायोवर्सिटी में आपका स्वागत है। तो अब तक हम एंडोक्राइन सिस्टम में पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियास ग्लैंड और गोनड्स का डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। तो अब जो हमारी लास्ट ग्लैंड बचती है वो बचती है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड बहुत ही छोटी सी ग्लैंड है। इसके बारे में इतना कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन है नहीं और इससे जो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बहुत ही कम पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में जो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है वही हम बताते हुए चलते हैं कि थाइमस ग्लैंड क्या होती है। तो जैसा कि मैंने इसमें कुछ पॉइंट नोट पहले ही लिख के हुए रखे हैं और मैं एक एक पॉइंट समझाती जाऊंगी इन पॉइंट का क्या मतलब है। थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड पहले तो हम देखेंगे लोकेशन लोकेटेड कहाँ होती है बॉडी में। तो ये लोकेटेड इन थोरेसिक कैविटी इन फ्रंट ऑफ हार्ट, मतलब जो हमारा थोरेसिक रीजन होता है उसी में, जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है थोरेसिक थाइमस, तो जो थाइमस होगी थोरेसिक रीजन में ही होगी। थोरेसिक रीजन में या थोरेसिक कैविटी में इन फ्रंट ऑफ हार्ट, मतलब हार्ट के ठीक सामने थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट रहती है। सेकंड है बाइलोब लिम्फोइड ऑर्गन, ये एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है थाइमस ग्लैंड। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो मतलब बाइलोब मतलब ऐसे इस टाइप का कुछ रफ डायग्राम बनाऊंगा तो ये बाइलोब होती है। अब हम इसके बात करते हैं ऑरिजिन की। इसकी जो ऑरिजिन होती है, जैसा कि मैं काफी बार बता चुकी हूँ, एम्ब्रियो में 3 लेयर होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, और इन्हीं तीनों लेयर से बॉडी के जितने भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं इनका ऑरिजिन होता है। तो जो थाइमस ग्लैंड का ऑरिजिन होता है इसके एंडोडर्म वाली लेयर से होता है। तो ये है एंडोडर्मल ऑरिजिन। फोर्थ पॉइंट की बात करें, इंक्रीज इन साइज फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्ट, आफ्टर एडल्ट स्टेज इट्स डिजनरेट। तो मतलब जो थाइमस ग्लैंड इसका जो साइज इंक्रीज होता है चाइल्ड से, जब चाइल्ड एडल्ट स्टेज की ओर आता है तब इसका साइज इंक्रीज होता जाता है, लेकिन जब एडल्ट स्टेज आती है तो ये डिजनरेट हो जाती है, मतलब ये विलुप्त हो जाती है। मतलब हमने देखा जो थाइमस ग्लैंड होती है ये टाइम टू टाइम इंक्रीज होती जाती है। जब बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे ये इंक्रीज हो जाती है, और जब वो एडल्ट में बदल जाता है तो वैसे ही ये जो हमारे थाइमस ग्लैंड है वो डिजनरेट हो जाएगी। अब फिफ्थ पॉइंट है, थाइमस ग्लैंड प्रोड्यूस थाइमोसिन हार्मोन विच रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी डेवलप। अब जैसा कि जितनी भी ग्लैंड है उससे कोई ना कोई हार्मोन रिलीज हुआ है, वैसे थाइमस ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होता है वो होता है थाइमोसिन। ये क्या करता है, ये इम्यूनिटी बॉडी में डेवलप करता है। 6 पॉइंट, थाइमस ग्लैंड प्रोड्यूस एंटीबॉडी एंड T lymphocyte टेक पार्ट इन बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म इन इन्फेंट। जो हमने देखा है कि इम्यूनिटी डेवलप कर रहा है ये कौन, थाइमस ग्लैंड। तो इम्यूनिटी तभी डेवलप होगी जब एंटीबॉडी बनेगी, क्योंकि एंटीबॉडीज क्या करती हैं, बॉडी में जो भी फॉरेन पार्टिकल आता है उसके अगेंस्ट फाइट करती हैं एंटीबॉडी, इसलिए थाइमस ग्लैंड प्रोड्यूस एंटीबॉडी। तो थाइमस ग्लैंड एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करती हैं और इसमें जो टी लिम्फोसाइट सेल होती है बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म में पार्ट लेती है। तो टी लिम्फोसाइट का जो रोल होता है इसमें डिफेंस मैकेनिज्म में होता है। इन्फेंट में जो डिफेंस मैकेनिज्म यूज की जाती है वो होती है हमारे टी लिम्फोसाइट सेल। यही है थाइमस ग्लैंड के बारे में एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन। इसको दोबारा हम रिवाइज कर लेते हैं। थाइमस ग्लैंड क्या होती है, ये थोरेसिक कैविटी में हार्ट के ठीक सामने उपस्थित होती है। यह एक बाइलोब लिम्फोइड ऑर्गन होता है थाइमस ग्लैंड। इसकी जो ऑरिजिन होती है वो एंडोडर्म से होती है। जैसे कि एम्ब्रियो में 3 लेयर होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो एंडोडर्म वाले पार्ट से इसका ऑरिजिन होता है। इंक्रीज इन साइज फ्रॉम चाइल्ड टू एडल्ट, आफ्टर एडल्ट स्टेज इट्स डिजनरेट। मतलब टाइम टू टाइम ये बढ़ती चली जाती है और एक ऐसा टाइम पीरियड आता है कि ये डिजनरेट हो जाती है। जब चाइल्ड जैसे जैसे बड़ा होता जाता है एडल्ट तक ये बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, लेकिन जब एडल्ट स्टेज आती है तो ये डिजनरेट हो जाती है थाइमस ग्लैंड। अब थाइमस ग्लैंड से जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है वो होता है थाइमोसिन हार्मोन विच रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी डेवलप। जो कि थाइमोसिन हार्मोन होता है वो इम्यूनिटी बॉडी में डेवलप करता है। 6, थाइमस ग्लैंड प्रोड्यूस एंटीबॉडी। थाइमस ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी क्या करता है, बॉडी में जो भी फॉरेन पार्टिकल आता है उसके अगेंस्ट फाइट करता है, बॉडी को उससे बचाता है। एंड टी लिम्फोसाइट टेक पार्ट इन बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म में। और टी लिम्फोसाइट का रोल इन्फेंट में ही होता है, किसमें, डिफेंस मैकेनिज्म में।
तो ये थी हमारी थाइमस ग्लैंड के बारे में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे थाइमस ग्लैंड सारी ग्लैंड हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट इंटेस्टाइनल हार्मोन के बारे में देखेंगे, जो बचे हैं उन हार्मोन्स के बारे में हम देखेंगे, क्योंकि कभी कभी इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हम देखेंगे कौन कौन से इंटेस्टाइनल हार्मोन्स होते हैं। जैसे पहला होता है हमारा गैस्ट्रिन हार्मोन। गैस्ट्रिन मतलब जो कि स्टमक में होता है, क्योंकि गैस्ट्रिन मतलब ही स्टमक होता है। तो जो पहला हमारा इंपॉर्टेंट इंटेस्टाइनल हार्मोन डाल लेते हैं हम। इंपॉर्टेंट इंटेस्टाइनल हार्मोन। पहला है हमारा गैस्ट्रिन हार्मोन। गैस्ट्रिन हार्मोन गैस्ट्रिन हार्मोन कहाँ पाया जाएगा? गैस्ट्रिन हार्मोन गैस्ट्रिक ग्लैंड से सीक्रेट होता है। कौन? हमारा गैस्ट्रिन हार्मोन। और गैस्ट्रिन हार्मोन से ये जूस को स्टिमुलेट करता है, जिसे बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। इट स्टिमुलेट गैस्ट्रिक जूस। अगर हम लिखें गैस्ट्रिन हार्मोन, गैस्ट्रिन हार्मोन लोकेट, या हम बोलते हैं गैस्ट्रिन हार्मोन सीक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। एंड ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या स्टिमुलेट करती है? गैस्ट्रिक जूस। स्टिमुलेट गैस्ट्रिक जूस। तो सबसे पहला हार्मोन है गैस्ट्रिन हार्मोन, जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज होगा। और ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन है किसे स्टिमुलेट करेगा? गैस्ट्रिक जूस को। मतलब गैस्ट्रिन हार्मोन से गैस्ट्रिक जूस स्टिमुलेट होता है, या गैस्ट्रिक जूस के स्टिमुलेशन को ये प्रेरित करता है। कौन? गैस्ट्रिन हार्मोन। सेकेंड है हमारा सीक्रेटिन हार्मोन। ये कहां से? ये स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे हमने देखा था, जब मैंने कुछ इसके बारे में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन पहले दी हुई थी, कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें ड्यूडेनम पार्ट होता है। ड्यूडेनम पार्ट, उसमें होती है पैनक्रियाज ग्लैंड। तो पैनक्रियाज ग्लैंड में जो पैनक्रियाज ग्लैंड से पैनक्रिएटिक जूस सीक्रेट होता है। तो ये क्या करता है? सीक्रेटिन हार्मोन पैनक्रिएटिक जूस को स्टिमुलेट करता है। ऐसे बोल सकते सीक्रेटिन हार्मोन इट स्टिमुलेट पैनक्रिएटिक जूस। पैनक्रिएटिक जूस। तो सीक्रेटिन हार्मोन की अगर पोजीशन देखें तो ये ड्यूडेनम पार्ट्स में पाया जाता है, और जो कि पैनक्रिएटिक जूस को स्टिमुलेट करता है। इट स्टिमुलेट पैनक्रिएटिक जूस। पाया कहां जा रहा है? सीक्रेटिन हार्मोन ड्यूडेनम वाले स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में। अब थर्ड देखेंगे हम कोलसिस्टोकाइनिन। थर्ड है हमारा कोलसिस्टोकाइनिन। ये भी ड्यूडेनम पार्ट में पाया जाता है। कोलसिस्टोकाइनिन ड्यूडेनम पार्ट में, और ये बाइल जूस के सीक्रेशन को स्टिमुलेट करेगा। क्या करता है? ये कैसे करता है बाइल जूस के सीक्रेशन को स्टिमुलेट? ये जो कोलसिस्टोकाइनिन होता है गाल ब्लैडर को मतलब सिकुड़ाता है। गाल ब्लैडर को हम बोल सकते हैं कॉन्स्ट्रक्ट करता है। इट कॉन्स्ट्रिक्ट गाल ब्लैडर। और गाल ब्लैडर में क्या होता है? बाइल जूस। अगर ये कॉन्स्ट्रिक्ट होगा गाल ब्लैडर, तो इसमें से बाइल जूस का सीक्रेशन होगा। इट कॉन्स्ट्रिक्ट गाल ब्लैडर एंड स्टिमुलेट
and it stimulate bile juice. bile juice तो क्या करता है, गाल ब्लैडर को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, मतलब गाल ब्लैडर को एक तरह बोल सकते हैं हम दबाता है, जिससे क्या होता है, उससे बाइल जूस स्टिमुलेट होता है, बाइल जूस सीक्रेट होता है। तो हम देखें 3 हार्मोन अभी तक हम देख चुके हैं, गैस्ट्रिन हार्मोन, सिक्रेटिन हार्मोन, कोलसिस्टोकाइनिन हार्मोन। गैस्ट्रिन हार्मोन कहाँ होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में। क्या सीक्रेट करता है, ये गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करता है या स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक जूस, मतलब गैस्ट्रिन हार्मोन की वजह से गैस्ट्रिक जूस स्टिमुलेट होगा। सिक्रेटिन हार्मोन कहाँ होता है, ये ड्यूडेनम पार्ट में होता है, और ड्यूडेनम पार्ट में जो पैनक्रियास ग्लैंड होती है उसमें पैनक्रियाटिक जूस को स्टिमुलेट करता है सिक्रेटिन हार्मोन। थर्ड था हमारा कोलसिस्टोकाइनिन हार्मोन, ये करता है गाल ब्लैडर को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, जो कि बाइल जूस के सीक्रेशन को स्टिमुलेट करेगा, कोलसिस्टोकाइनिन। अब है 2 बचे हैं हमारे, एक है हमारा एंट्रोगैस्ट्रिन और दूसरा है हमारा विलाइकाइनिन। एंटेरोगैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन। एंटेरोगैस्ट्रिन मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलेटेड होगा, नाम से क्लियर गैस्ट्रिन। तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो गैस्ट्रिक जूस पाया जा रहा था, इसे ये इनहिबिट करता है, इसे ये रोकता है। और जो हमारा सबसे पहला था गैस्ट्रिन हार्मोन, वो क्या कर रहा था, गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, बट ये गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन को ये इनहिबिट करता है। इट इनहिबिट secretion of gastric juice। तो क्या कर रहा है, एंट्रोगैस्ट्रिन गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन को इनहिबिट करता है। अब है हमारा विलाइकाइनिन। विलाइकाइनिन, इसे समझने के थोड़ा हमें स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में जानना होगा कि जो एक हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर के उन्हें बोलते हैं हम विलाई। वो क्या करता है, जो डाइजेस्टिव फूड होता है उसे एब्सॉर्ब करने का कार्य करता है। कौन, विलाइकाइनिन। तो विलाइकाइनिन में जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है विलाई जिसे हम बोलते हैं, वो डाइजेस्टिव फूड के एब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है। तो हम लिख सकते हैं जो विलाइकाइनिन हार्मोन होता है, इट स्टिमुलेट एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड। मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड का एब्जॉर्प्शन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड एब्जॉर्ब होता है वो इसी विलाइकाइनिन हार्मोन की वजह से ही होता है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट इंटेस्टाइनल हार्मोन, जिसमें पहला था हमारा गैस्ट्रिन हार्मोन, दूसरा था हमारा सिक्रेटिन हार्मोन, तीसरा था हमारा कोलसिस्टोकाइनिन, फोर्थ था हमारा एंट्रोगैस्ट्रिन और फिफ्थ था हमारा विलाइकाइनिन, जो कि हार्मोन के जो कि जैसे हम गैस्ट्रिन हार्मोन को देखें तो गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन को स्टिमुलेट कर रहा था। सिक्रेटिन हार्मोन क्या कर रहा था, बाइल जूस के सीक्रेशन को स्टिमुलेट कर रहा था। और जो थर्ड था हमारा एंट्रोगैस्ट्रिन, वो क्या कर रहा था, गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन को एंट्रोगैस्ट्रिन क्या कर रहा था, गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन को इनहिबिट कर रहा था। और जो अच्छा हम पढ़ा चुके हैं कोलसिस्टोकाइनिन क्या करता है, गाल ब्लैडर को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है और उसमें बाइल जूस जो निकलता है उसे ये स्टिमुलेट करता है। फिफ्थ था हमारा विलाइकाइनिन, इट स्टिमुलेट एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जो कि डाइजेस्टिव फूड के एब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है। तो ये है हमारे इंपॉर्टेंट इंटेस्टाइनल हार्मोन। तो यहाँ तक हम अपने एंडोक्राइन सिस्टम को पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। अब एंडोक्राइन सिस्टम में कोई भी टॉपिक हमारा बचा नहीं है। अब अगर हम बात करें इनके अरेंजमेंट की, सबसे पहले कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, कभी कभी क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछ लिया जा रहा है तो हम जरा
एक देख लेते हैं, बॉडी से में सबसे ऊपर कौन सी ग्लैंड होती है और बॉडी में नीचे कौन सी ग्लैंड होती है। तो जो सबसे ऊपर होती है वो होती है हमारी पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। सेकंड नंबर पे होती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। थर्ड नंबर पे कौन सी होती है हमारी थायराइड ग्लैंड। फोर्थ नंबर पे होती है हमारी पैराथायराइड ग्लैंड। ग्लैंड। फिफ्थ नंबर पे होती है हमारी थाइमस ग्लैंड। सिक्स नंबर पे होती है हमारी पैनक्रियास ग्लैंड। सेवंथ नंबर पे होती है एड्रिनल ग्लैंड। और जो सबसे लास्ट होती है वो टेस्टिस एंड ओवरी मतलब गोनाड। तो ये था इनका सीक्वेंस, बॉडी में कौन कौन सी ग्लैंड किस किस नंबर पे, बॉडी से ऊपर नीचे देखें कौन कौन सी ग्लैंड ऊपर पाई जाती है, कौन सी ग्लैंड नीचे पाई जाती है। तो सबसे ऊपर होगी हमारी पीनियल ग्लैंड, इसके नीचे होगी पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियास, एड्रिनल और गोनाड। कभी कभी इनका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि सबसे ऊपर कौन सी पाई जाती है और सबसे नीचे कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, कभी कभी ऑप्शन में पूछ लिया जाता है। तो एक बार ये थोड़ा देखना जरूरी है। तो अब हम अपना एंडोक्राइन सिस्टम पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कल से, वो पढ़ेंगे हम नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बारे में हम कल से पढ़ना शुरू करेंगे कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। इसके बारे में थोड़ा सा हम बताते हुए चलते हैं। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है कि जिसमें बॉडी में जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी कोऑर्डिनेशन होता है, वॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन, सबके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है हमारा नर्वस सिस्टम। मतलब बॉडी में जितनी एक्टिविटी होती है उस सभी को कंट्रोल करता है हमारा नर्वस सिस्टम, चाहे वो वॉलेंट्री हो चाहे इनवॉलेंट्री हो। अगर हम अपना हाथ हिला रहे हैं या हम कुछ सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, वो सब किसकी वजह से हो रहा है, नर्वस सिस्टम की वजह से। अगर कोई हमें सपोज कोई हमें पिन चुभाता है तो जो ब्रेन तक हमारा ब्रेन तक मैसेज जाता है किसके माध्यम, नर्वस सिस्टम के माध्यम से। तो हमें समझ में आता है कि हमें ये यहाँ पर इस जगह हमें पेन हो रहा है, किसी ने हमें पिन चुभाया हुआ है, तो सब ये नर्वस सिस्टम की वजह से होता है। तो हम इसे कल से डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये कितने पार्ट में डिवाइड होता है। तो हम ये कल से शुरू करेंगे नर्वस सिस्टम। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो, डाउट हो, सो प्लीज प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं उसे क्लियर करने का पूरी तरीके से अपनी तरफ से ट्राई करने की कोशिश करूंगी, क्लियर करने का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।